हाय गाइज, दिस इज अविनाश शर्मा और इस सेशन में बात करेंगे डायनेमिक सीक्वल। डायनेमिक सीक्वल के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि हमारा स्टैटिक और एम्बेडेड सीक्वल क्या होता है। जब आप कोई सीक्वल स्टेटमेंट आप लिखते हैं किसी भी स्टोर प्रोसीजर के अंदर, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी। तो ये क्या होता है आपका, इसको कहते हैं स्टैटिक या एम्बेडेड रीजन। प्रोसीजर में एक बार लिखने के बाद आप प्रोसीजर को कॉल करते हैं तो ये स्टेटमेंट को आप रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते। जो आपने स्टेटमेंट आप लिख दी है वही कंपाइल होती है और कैश में आपका प्लान क्रिएट हो जाता है। तो इस स्टेटमेंट को रन टाइम पर चेंज नहीं किया जा सकता। और डायनेमिक स्कूल के अंदर हम क्वेरी को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर पैरामीटर्स और वेरिएबल डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। इवन जो सीक्वल स्टेटमेंट है उसकी डेफिनेशन को हम डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। अब डायनेमिक सीक्वल को एग्जीक्यूट करने के लिए दो कमांड होती हैं, एग्जीक्यूट और दूसरा होता है सिस्टम प्रोसीजर जिसका नाम है एसपी एग्जीक्यूट एसक्यूएल। इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, तो दोनों के डिफरेंस को हमें प्रैक्टिकल के साथ चेक करेंगे। अब डायनेमिक सीक्वल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और कहाँ पर इसका यूज होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं डायनेमिक सीक्वल के अंदर आप डीडेल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, जो कि आपका डायरेक्ट सीक्वल यानी कि स्टोर प्रोसीजर के अंदर आपका पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स या नेम ऑफ टेबल जो आपकी टारगेट टेबल है वो आपकी अननोन है, तो उस केस में भी आप डायनेमिक सीक्वल यूज कर सकते हैं, क्योंकि रन टाइम पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस कॉलम से कितने कॉलम और किस टेबल से आपको डेटा फेच करना है। थर्ड वन, आप कंडीशन बना सकते हैं डायनेमिक सीक्वल के अंदर। कंडीशन के बेस पर आप टेबल टारगेट टेबल का नाम आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर आप डायनेमिक सीक्वल को यूज कर सकते हैं। अब चेक करते हैं डायनेमिक सीक्वल को प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। हमारे पास तीन टेबल हैं, आपका ईएमपी अकाउंट, ईएमपी आपका एचआर और ईएमपी सेल्स। हम डेटा चेक करते हैं अकाउंट्स के अंदर। तो यहाँ पर ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, डिपार्टमेंट आईडी के अंदर अकाउंट है सभी आपके डेटा के अंदर। देन सैलरी और जॉइनिंग ईयर। एचआर का टेबल चेक करते हैं। एचआर के अंदर ईएमपी कॉलम सेम है, डिपार्टमेंट आपका एचआर है, और थर्ड टेबल यानी कि सेल्स के अंदर डिपार्टमेंट सेल्स है, कॉलम आपके सेम है। अब सपोज मुझे एक क्वेरी डिजाइन करनी है। क्वेरी में इस तरह डिजाइन करना है कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी टेबल का मैं डेटा फेच कर सकूं। क्वेरी मेरी एक ही होगी, तो इस केस में हम डायनेमिक क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ टेबल एक वेरिएबल, देन कॉलम लिस्ट सेकंड वेरिएबल, क्वेरी थर्ड वेरिएबल। टेबल वेरिएबल के अंदर मैंने असाइन किया ईएमपी अकाउंट टेबल का नाम, और कॉलम लिस्ट में मैंने जो कॉलम्स हैं उनको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर दी है। देन क्वेरी आपका थर्ड वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने कनकेट यूज करके आपका सेलेक्ट यानी क्वेरी का जो फॉर्मेट है, क्वेरी का जो सिंटैक्स है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको डिजाइन किया है। सेलेक्ट देन कॉमा कॉलम लिस्ट। कॉमा आपका कनकेट के लिए होता है, आप यानी कि मल्टीपल वैल्यू जब देते हैं कॉमा करके तो वो उनको कनकेट यानी ज्वाइन करके आपको डिस्प्ले कर देगा। कॉलम लिस्ट जो कि आपका इस वेरिएबल से आएगा। देन आपका फ्रॉम अगेन लिटरल वैल्यू है इसलिए सिंगल कोट्स में, और टेबल का नाम ईएमपी अकाउंट। और यहाँ पर है प्रिंट क्वेरी, जो क्वेरी आपके रन टाइम पर आपकी जनरेट होगी, कनकेट होकर आएगी, उसको हम प्रिंट करके चेक कर सकते हैं कि क्वेरी का फॉर्मेट क्या है। इसी तरह से इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस वेरिएबल को हम यूज करेंगे EXE, और हम यहाँ यूज कर सकते हैं एग्जीक्यूट, दोनों में से एक को यूज कर सकते हैं। अब सपोज मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यानी कि ईएमपी अकाउंट का जो टेबल है उसका डेटा आपका यहाँ पर आ रहा है। अब सपोज मुझे आपका क्वेरी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है,
केवल पैरामीटर्स में या वैल्यू में चेंज करना है। तो EMP अकाउंट की बजाय मुझे HR से डेटा निकालना है। मैंने कहा HR, एग्जीक्यूट। तो देखिए आपका अब जो आपका डिपार्टमेंट HR आ गया। इसकी क्वेरी चेक करते हैं। क्वेरी बनी है सेलेक्ट EMP ID, EMP नेम, डिपार्टमेंट ID, सैलरी, जॉइन ईयर फ्रॉम EMP HR टेबल। अब यहाँ पर हमने कॉलम की लिस्ट को डिफाइन किया हुआ है। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हमने यहाँ पर हम इसको कम भी कर सकते हैं। सपोज मुझे आपको 2 ही कॉलम चाहिए, EMP ID, EMP नेम और से डिपार्टमेंट ID। अगेन एग्जीक्यूट। आप देख सकते हैं केवल यहाँ पर 3 आपका कॉलम को डिस्प्ले कर रहा है। और अगर आप उसका क्वेरी देखें तो सेलेक्ट EMP ID, EMP नेम, डिपार्टमेंट ID, यानी कि 3 ही कॉलम को उसने यहाँ पर डायनेमिकली इसको क्वेरी को जनरेट किया है। और एक्चुअल क्वेरी आपकी ये है। तो एक्चुअल जो क्वेरी बनकर आई है आपका एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, यानी कि ये इसको एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरह से आप डायनेमिक क्वेरी को बना सकते हैं। और एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। टेस्ट। Okay, I create this procedure. This is done. Now, so this procedure, इसमें 2 पैरामीटर्स हमारे, टेबल का नाम और कॉलम लिस्ट। जब हम इस प्रोसीजर कॉल करेंगे तो हमें 2 वैल्यू को सप्लाई करना होगा और यहाँ से इसको हम हटा देते हैं और इसको फिर से ऑल्टर कर देते हैं। ऑल्टर प्रोसीजर्स। अब प्रोसीजर को हम यहाँ से कॉल करते हैं टेस्ट। और पहला हमारा है टेबल, टेबल इक्वल टू, देन हम देते हैं EMP ACT, देन कॉलम लिस्ट, EMP ID, डिपार्टमेंट ID, EMP name, then salary, then join year। अब इसको हम कॉल करते हैं प्रोसीजर्स को। तो आप देखेंगे प्रोसीजर को कॉल किया और प्रोसीजर में हमने नेम पैरामीटर दिया, यानी कि टेबल में आप दिया EMP अकाउंट। ये जो आपका टेबल आपका पैरामीटर्स है वो आपका इससे मैप हो जाएगा। और ये टेबल हमारा कहाँ पर यूज़ हो रहा है, आपका इस क्वेरी के अंदर। इसी तरह से आपकी कॉलम लिस्ट जो कि पहले हमारे हार्ड कोडेड थी, अब यहाँ से हमने पास की है प्रोसीजर को कॉल करते समय। और यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड लिस्ट है आपका, इस वाले वेरिएबल में गई और वो यहाँ पर मैप हो गई, यहाँ पर डिजाइन हो गई। तो इस तरह से आप प्रोसीजर्स में आप डायनेमिक सीक्वल को आप यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ EMP अकाउंट, देन EMP HR, और इसके बाद तो आप देख सकते हैं HR या डिपार्टमेंट ID HR करेगा। और मैसेज के अंदर आप क्वेरी देख सकते हैं सेलेक्ट EMP ID, डिपार्टमेंट और फ्रॉम HR टेबल। अगर सपोज इसको हम सेल्स करते हैं देन तो सेल्स का डेटा, यानी कि क्वेरी एक ही है और वो डायनेमिकली आपका उसमें कॉलम के लिस्ट और टेबल का नाम चेंज हो रहा है। सपोज मुझे आपका 2 ही कॉलम चाहिए तो यहाँ से मैं डिलीट कर दिया। अगेन इसको एग्जीक्यूट, देन आपके 2 कॉलम प्रिंट हो गए। और मैसेज के अंदर एक्चुअल क्वेरी
सेलेक्ट ईएमपी आईडी और डिपार्टमेंट आईडी। तो इस तरह से आप डायनेमिक सीक्वल को प्रोसीजर के अंदर आप यूज कर सकते हैं। और अब इस प्रोसीजर में चेंज करते हैं। ई नेम वेर केयर मीन्स एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर ई नेम और ई नेम equal to John. Execute this procedure and तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पैरामीटर ऐड कर दिया ई नेम, और यहाँ पर वेयर क्लॉज और ऐड कर दिया एम्प्लॉय नेम इक्वल टू दिस वन। यहाँ से हमने पास किया है जॉन। अब मैं इस प्रोसीजर को कॉल करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर आ गया, इनवैलिड कॉलम नेम जॉन। रीजन क्या है, सेलेक्ट ईएमपी डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम वेयर ईएमपी नेम इक्वल टू जॉन। एरर इसलिए आया है क्योंकि जॉन जो है एक आपका वैल्यू है, एक स्ट्रिंग है, और ये आपका सिंगल कोट्स में होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमने 4 सिंगल कोट आपका इधर और 4 सिंगल कोट इधर। ये क्या करेगा, आपका इसको आपका सिंगल कोट्स में इसको एनक्लोज कर देगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए कमांड सक्सेसफुली, और मैं इसको टेस्ट को कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर आपका जॉन यानी कि आपका वेयर क्लॉज लगा हुआ था, जिस एम्प्लॉय का नाम आपका जॉन है, और टेबल कौन सा हमारा, सेल्स टेबल हमने यहाँ पे पास किया, उसका डेटा आ गया। अगर हम इसकी क्वेरी देखते हैं तो आपको देखेंगे वेयर ईएमपी नेम जॉन सिंगल कोट्स। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है मल्टीपल कोट्स। इसको टैकल करने के लिए हम EXE की बजाय एक दूसरा यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टम स्टोर प्रोसीजर SP एग्जीक्यूट सीक्वल। ये आपका एक एक्सटेंडेड प्रोसीजर है। इसके अंदर आप पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हो क्वेरी के अंदर। वो पैरामीटर्स आपके क्वेरी के जो आपके पैरामीटर हैं उसके साथ में मैप हो जाता है। जैसे कि आपने देखा था हमारा EXE कमांड के अंदर ये पॉसिबल नहीं था। EXE कमांड से हम कनकेट से कर रहे थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्वेरी के अंदर ही पैरामीटर्स को डिफाइन करके उसको मैप कर दिया जाए, SP एग्जीक्यूट सीक्वल स्टोर प्रोसीजर को यूज कर सकते हैं। कैसे, इसका सिंटैक्स होता है एग्जीक्यूट प्रोसीजर का नाम देन क्वेरी, जो आपने क्वेरी दी है, और उसके बाद सेकंड आपका कोमा के बाद आपको देना है पैरामीटर का नाम। जैसे सपोज मैं लेता हूं ईएमपी नेम और वेयर केयर से 100, उसके बाद क्लोज, देन पैरामीटर में वैल्यू असाइन करना, ईएमपी नेम इक्वल टू ई नेम, ये वो। और यहाँ पर अब आप इसको हटा करके तो आप देखेंगे आपके जो मल्टीपल सिंगल कोट्स था उसका प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो गया। यानी कि अब क्या होगा, ये जो कमांड है आपका ऑटोमेटिकली इस पैरामीटर को इसके साथ में यहाँ पर मैप कर देगा। तो यहाँ पर आएगा आपका ईएमपी नेम इक्वल टू ईएमपी नेम, यानी कि जो पैरामीटर आपका वैल्यू पास करेंगे वो आपका इसमें आपका सप्लाई से इसमें आपका साइन होगा, और ईएमपी नेम आपका
इसके अंदर असाइन होगा और ये वेरिएबल आपका यहाँ पर असाइन हो जाएगा। चलिए इसको चेक करते हैं। सक्सेस देन टेस्ट एग्जीक्यूट। नाउ इसको टेस्ट करते हैं तो आप देखोगे ना, इसकी एक्चुअल क्वेरी चेक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका emp नेम इक्वल टू वेरिएबल का नाम, ये वेरिएबल ये वाला, तो ये डिफरेंस होता है आपका exe के अंदर और आपका स्टोर प्रोसीजर sp एग्जीक्यूट SQL के अंदर। sp एग्जीक्यूट आपका एक्सटेंडेड प्रोसीजर है जिसके अंदर आप पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं और वो पैरामीटर को क्वेरी के साथ में मैप